राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदुस्तान में आरएसएस व हिंदू संगठन जगह जगह हिंदू जागरण सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिनके जरिए वह हिंदुस्तान के सभी सनातनियों को एकत्र होकर एक होने का संदेश दे रहे हैं तथा इस सम्मेलन का मूल रूप से हिंदू जागरण सम्मेलन का नाम भी दिया जा रहा है। सभी सम्मेलनों के मंच से एक बात तो समान दिख रही है, वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर देना। इसी क्रम में आज कानपुर के दहली सुजानपुर क्षेत्र के बड़े पार्क में हिंदू धर्म संस्कृति, हिंदू समाज की बंधुता व परस्पर प्रेम सहयोग व स्वाभिमान के संरक्षण के लिए विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिद्धनाथ धाम के महंत बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी पहुंचे। वहीं बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर श्री प्रकाश शर्मा जी भी उपस्थित हुए तथा हलीम मुस्लिम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी मिश्रा जी भी उपस्थित हुई, जो कि इतिहास संकलन समिति की सदस्य भी हैं। वहीं क्षेत्र के पार्षद निर्देश सिंह चौहान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। डॉक्टर शालिनी ने मौजूद लोगों को संबोधित किया, जिसे सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। अलग छाप छोड़नी पड़ रही है, लेकिन इसमें भी जब तक हमारा सहयोग पुरुष वर्ग के द्वारा या घर में रह रही अन्य नारी वर्ग के द्वारा नहीं किया जाएगा, हम उस सफलता को कभी भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। घर में माँ है, बहन है, पुत्री है, सास है, नंद है, इन रिश्तों में खटास भी देखने को मिलती है। समाज में संभव है जहां दो बर्तन होते हैं खटकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति दूरियां उत्पन्न हो जाएं, क्योंकि जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा, उनका साथ नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए परिवार में जो आजकल जो तनाव जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उसे दूर करने में भी हम सबको मानसिक होगा। बदलते परिवेश में रिश्तों की विश्वास और रिश्तों का जो गहराई है वो धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। कहीं पर कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेश तिवारी जी द्वारा किया गया। इनके अलावा अन्नू शुक्ला जी, राम कुमार जी, उमाकांत जी, राकेश तिवारी जी, प्रवीण मिश्रा जी, रविंदर जी तथा संगठन के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर श्री प्रकाश जी ने सम्मेलन में पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए इतिहास के पन्ने पलटकर देश के शूरवीरों की वीर गाथा सुनाई। की आवश्यकता क्या पड़ रही है, यह प्रश्न जो आज आपके मन में, आपके मस्तिष्क में कौंध रहा है, यह प्रश्न लेकर ही कभी डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हम इतिहास के पृष्ठों को पलटेंगे तो यह गुलाम रहे। प्रश्न उठता है, क्यों गुलाम रहे? जिस देश में एक से एक शूरवीर राजाओं का नाम सुनने को मिलता है, जिस देश में रामकृष्ण विश्वनाथ की प्रेरणा से काम करने वाले राजाओं का नाम मिलता है, वह देश हजार वर्षों तक किसी भूभाग पर कोई निश्चित शासन ही न रहा हो। अनेकों विद्वानों ने इसका वर्णन किया है, लेकिन अधिकांश लोग ये कहते हैं कि मुगल बहुत शक्तिशाली था। वो अपनी बड़ी बड़ी सेना लेकर आया, अपने तोपखाने लेकर आया, अपनी क्रूरता से उसने इतना बड़ा कत्लेआम किया कि जिसका सामना यह समाज नहीं कर सका, डर गया और परास्त हो गया। गिद्दा करवा दिया अफगानिस्तान में। आखिर उसको लोग क्यों याद करते? फिर आज क्यों चंद्रशेखर आजाद की बात करते? फिर आज हम क्यों भगत सिंह की बात करते? फिर आज हम क्यों खुदीराम बोस की बात करते? कितने नाम आपको गिनवाऊं? डॉक्टर हेडगेवार ने इससे अलग विचार किया। उन्होंने क्रांतिवीरों के बीच में काम किया। उन्होंने कांग्रेस में रहकर स्वाधीनता के संग्राम को चलाया। सब प्रकार का अध्ययन करके स्वाधीनता संग्राम को जब उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की ओर जाते हुए देखा, तब उनके मन में। तत्पश्चात बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी ने भी हिंदुओं को एकता रूपी माला में बंधकर एक रहने का संदेश दिया। धर्मांतरण तक के उसको प्रेरित करते, इतना ज्यादा उसको शोषित करते कि पीड़ित होने के बाद वो एक छोटा सा वीडियो संदेश देने के बाद वो मृत्यु को गले लगा लेता है। आपने देखा होगा किस तरीके से बांग्लादेश में
माता के सामने माता चिल्लाती रही, कहती रही, पुकारती रही, टेरती रही, कह दो मेरी कन्या का शील भंग मत करो, मगर शैतान नहीं रुके। माँ के बार बार आग्रह करने के बाद भी उन हैवानों ने, उन दैत्यों ने उसके माँ को बंधक बना करके उसके पुत्र का शील भंग करने के बाद सरेआम उसको फांसी में लटका दिया। एक व्यापारी को एक घटना नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, लाखों की संख्या में घटनाएं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो सामने अगर बिल्ली हमारे है तो हम नेत्र बंद कर लेते खतरा और ये भय हमारे सामने से खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए ये लगातार अनेकों स्थानों में कैसे हो हम तभी सुरक्षित रह सकते जब हम समन्वित होंगे, हम संगठित होंगे, हम हमारे सामने आई चुनौतियों को बिंदुवार करके उनको चिन्हित करके उनमें विचार विमर्श के बाद उनके निस्तारण के लिए, हल के लिए, समाधान के लिए जब समन्वय बना के प्रयास करेंगे तो हमको जो देश और दुनिया में जो संकट के समय है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। पूरे दुनिया भर में हमें कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना क्यों विश्व गुरु बनने की होड़ मची है? क्यों चाहते हैं कि आप विश्व गुरु बन जाए? इसलिए विश्व गुरु बनना चाहते हैं। गुरु माने होता क्या है? गुरु माने होता है अंधकार से प्रकाश को प्रेरित करने वाला, पुश करने वाला, ले चलने वाला। माने गु माने भयंकर अंधकार, तमस, मृत्यु, और वो माने प्रकाश, ऊर्जा, सत्य और आनंद। और वो जो स्वयं प्रकाशवान है, अर्थात भारत उस स्थिति में आ जाए, भारत का एक एक प्राणी, कोई एक व्यक्ति, कोई एक धर्म, कुछ संगठन, कुछ समुदाय, कुछ पार्टी। इसके बाद उन्होंने मीडिया द्वारा पूछे गए यूजीसी के सवाल पर भी बेबाकी से जवाब दिया। जहाँ पे भी हिंदू सम्मेलन होता है वहाँ पहुँच जाते हो आप, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर देश के 1 लाख स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है। और हिंदू संगठित रहेगा और सुरक्षित रहेगा, तभी पूरे दुनिया का हम कल्याण कर सकते हैं। अगर हम ही मारे गए, काटे गए, लूटे गए, पीटे गए, तो हम दूसरे कल्याण क्या कर पाएंगे? इसलिए हिंदू समुदाय आपस में समन्वय बना करके संगठित रहे तो हम सुरक्षित रह पाएंगे, फिर हम दुनिया में शांति और प्रेम की बात कर पाएंगे। इसलिए हिंदुओं का संगठित रहना बहुत आवश्यक है। आप लोग कहते हो कि सारा हिंदू संगठित हो, हिंदू का मतलब ना एससी कोई मतलब नहीं, सब एक समान है, लेकिन सरकार ने बांट के रख दिया यूजीसी के। सरकार समीक्षा कर रही है, जल्दबाजी में लाया गया निर्णय था। सरकार समीक्षा करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस जो विकृति समाज में ला रही थी उसको रोक दिया है। तो भारत सरकार पुनः विचार कर रही है, कुछ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा रहेगा।